अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। यस सर, आ रही है। यस सर। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम लोग देख रहे थे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी। उसके बाद जो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी थे वो हम लोग देख रहे थे। पहला जो है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, वो हम लोगों ने देखा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद एडिटिव लॉ हम लोग देख रहे थे, ठीक है। वो मैं जो है आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। एडिटिव लॉ जो है वो कुछ इस तरह से होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन बी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हैं। एक तो ये तरीकाकार है, मैं फर्दर जब आगे जाएंगे तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें ना एक चीज होती है, जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें आप लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी। यूनियन कब यूज करना है हम लोगों ने और इंटरसेक्शन कब यूज करना है। एक दूसरा, चले मैं आप लोगों को एक लॉ होता है ये मल्टीप्लिकेटिव लॉ, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो वो है वो कुछ यूँ होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इस चीज के इक्वल होता है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन, ठीक है। ऊपर वाला एडिटिव लॉ कहलाता है, नीचे वाला जो है वो मल्टीप्लिकेटिव लॉ कहलाता है। एडिटिव लॉ में यूं होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ये जो यूनियन मैंने डाला हुआ है इसका मतलब होता है और, ओ और, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्शन डाला हुआ है इसका मतलब होता है एंड, ठीक है। इस यूनियन का मतलब होता है, तो क्वेश्चन में वो ये नहीं बताएगा कि आप एडिटिव लॉ यूज करें या मल्टीप्लिकेटिव लॉ यूज करें, ठीक है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन से खुद से जज करना है। फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन इस तरह से कहेगा कि आगे जब एक क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। अच्छा, इसमें देखें, ये क्वेश्चन नंबर 6.2727 का बी पार्ट है, ठीक है। वो कह रहा है कि क्लास कंटेन 10 men and 20 women of which half of the men and half of the women have brown eyes. Find the probability that a person chosen at random is a man। और ये जो और लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से इस क्वेश्चन में हमें ये चीज पता चल रही है कि हम लोग वो यूज करेंगे, एक्सक्यूज मी, एडिटिव लॉ यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ की आप लोगों को एक एग्जांपल दूं तो उसमें ये होता है कि चले जब वो क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं आप लोगों को ये फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी बस आप लोग ये याद रखें कि जब हम लोगों ने एडिटिव लॉ तब यूज करना है जब क्वेश्चन के दरमियान हम दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोली जाएंगी और कहा जाएगा कि आप एडिटिव वो और की सिचुएशन होगी। और मल्टीप्लिकेटिव लॉ हम लोग तब यूज करेंगे जब हमें कहा जाएगा कि एंड के साथ कोई ना कोई स्टेटमेंट होगी, ठीक है। ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो तब आप लोगों को ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस अभी आप लोगों ने ये याद रखना है कि और की सिचुएशन में हम लोग एडिटिव लॉ यूज करेंगे और एंड की
सिचुएशन में हम लोग मल्टीप्लिकेटिव लॉ यूज करेंगे। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना, ये वो उसी तरह से ही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू ये वही एन ऑफ ए, यानी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो, यानी ए के इवेंट ए में कितनी आउटकम्स है और इवेंट एस में कितनी आउटकम्स है, उनकी रेशियो हम लोग ले लेंगे तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी इसी तरह से ही हमारे पास आ जाएगी। और अगर मैं कहता हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो वो भी इसी तरह से ही होगी। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को इंटरसेक्शन डाल देता हूँ। ये इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। और लाइकवाइज यहाँ पे भी इंटरसेक्शन आ गया। और ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों को फाइंड आउट करना आता ही है कि जो जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो हम लोग लिख लेंगे, एक सेट बना लेंगे, इवेंट बना लेंगे उसका, और उसमें जितने भी नंबर्स होंगे लाइक 1 2 3 जितने भी होंगे वो हम लोग काउंट करके, लाइक 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स है वो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसके लिए, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप लोगों को फाइंड आउट करना आती है, ये इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। आगे आज जब हम लोग अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। देखें, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि मैं ये रीड करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। Two events A and B in the sample space S are defined to be independent if the probability that one event occurs is not affected by whether the other event has or has not occurred। देखिए दो इवेंट्स हैं सपोज A और B, ठीक है। हम कहते हैं कि इवेंट ए अकर हो गया है और इवेंट बी भी अकर हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज से इररिस्पेक्टिव के इवेंट ए ऑलरेडी अकर हो चुका है। यानी मैं कहता हूं कि दो स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, यानी ऑल्दो दे आर इन द सेम क्लास, वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन एक स्टूडेंट अपनी मेहनत के मुताबिक जितनी मेहनत करेगा उसको उसके मुताबिक मार्क्स मिलेंगे, दूसरा स्टूडेंट जो है वो जितनी मेहनत करेगा उसको उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलेंगे। यानी उन दोनों के मार्क्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर एक स्टूडेंट ने अच्छी तैयारी की है तो दूसरे स्टूडेंट के भी मार्क्स अच्छे आएंगे इस वजह से कि पहले स्टूडेंट ने जो है तैयारी अच्छी की है। अगर इसको हम लोग इवेंट्स की फॉर्म में देखें तो अगर एक इवेंट अकर हो रहा है तो दूसरा इवेंट अकर होगा या नहीं होगा उसका पहले इवेंट पे कोई असर नहीं है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डिपेंडेंट इवेंट्स की देखते हैं तो वो ये होता है कि अगर एक इवेंट अकर हो रहा है तो दूसरा इवेंट तब अकर हो रहा है या उसकी अकरेंस पे पहला इवेंट अफेक्ट कर रहा है। इसकी मैं जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो रीड आउट करता हूँ। कह रहा है कि द इवेंट्स ए एंड बी are defined to be dependent if the occurrence of one event is affected by the occurrence of other event and vice versa, ठीक है। तो इसकी भी अगेन अगर वही वाली हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि दो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो मार्क्स हैं एक दूसरे पे इस तरह से डिपेंड करते हैं कि अगर वो एग्जाम में चीटिंग करते हैं, ठीक है, विच इज इलीगल, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट जो है वो ज्यादा मेहनत करता है और दूसरा स्टूडेंट कम मेहनत करता है, लेकिन सम हाउ जो है दोनों के मार्क्स सेम आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन के वो कंबाइन बैठ के स्टडी वगैरह जो भी है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से देखें कि एक इवेंट दूसरे इवेंट की डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो भी है, या इसकी एक और बहुत अच्छी मिसाल ये है कि अगर एक स्टूडेंट तैयारी करेगा, ठीक है, तो उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। यानी मार्क्स जो है वो डिपेंड कर रहे हैं किस चीज पे, अच्छी तैयारी करने पे। यानी वो सारा साल मेहनत करता है तो उसके बाय द एंड ऑफ द ईयर या बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये दो चीजें जो है डिपेंड कर रही हैं एक दूसरे पे। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है ये आप लोगों के पास ये पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 13 ही है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी देखें जरा, 6.12 उसमें वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जस्ट जो है वर्बली एक्सप्लेन करने वाली सिचुएशन थी, तो इस वजह से मैं इसी तरह से ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज रॉन्ग विद ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, जो ये चार स्टेटमेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि इनमें देखें कि क्या मसला है। ए है, पहली स्टेटमेंट है, एन इन्वेस्टमेंट काउंसलर क्लेम्स दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टॉक्स प्राइस will go up is 0.60, remain unchanged is 0.38 और go down is 0.25। तीन तरह के उसने हमें स्टेटमेंट्स बताई हैं। पहली हमारे पास उसने कही है कि स्टॉक की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी, स्टॉक की प्राइस जो है वो चेंज नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने बताई है। और जो तीसरी प्रोबेबिलिटी उसने बताई है वो ये है कि स्टॉक की प्राइस जो है वो डाउन जाएगी, यानी प्राइस उसकी कम होगी। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। यस, सम ऑफ इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट कहती है। वो जो हमने एक्सियम्स पढ़े थे ना, उसमें एक सेकंड वाली स्टेटमेंट थी, वो ये कह रही थी कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास तीन तरह की प्रोबेबिलिटीज गिवन है। पहली प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक की प्राइस जो है वो ज्यादा होगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो है 0.60। दूसरी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है वो है हमारे पास के जो स्टॉक की प्राइस जो है वो रिमेन अनचेंज होगी। ठीक है, वो है उसकी प्रोबेबिलिटी उसने बताई है कि 0.38। ठीक है, जो तीसरी उसने हमें प्रोबेबिलिटी बताई है उसने कही है कि जो स्टॉक की जो प्राइस है वो डाउन होगी, यानी उसकी प्राइस कम होगी, और वो है 0.25। जब हम लोग इस सारे को सम करते हैं तो अगर तो ये इक्वल टू 1 आता है तो हम लोग कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सियम है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वो यही कहता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। अगर तो ये इक्वल टू 1 है तो ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इस केस में ये इक्वल्स टू 1 नहीं है, ये हमारे पास तकरीबन 1.23 के इक्वल आती है। ठीक है, ये जब हम लोग सम करते हैं तो ये 1.23 के इक्वल आती है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, इसलिए ये हमारे पास इक्वल्स टू 1 नहीं आ रहा। तो ये इसमें मसला है। हम लोग इस क्वेश्चन में यही कहेंगे कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ग्रेटर देन 1 व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये बस यहीं तक आप लोग इसमें लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड, जस्ट अ मिनट, second statement है, if two coins are tossed there are three possible outcomes, two head one tail, two heads one head and one tail and two tails। ठीक है, hence probability of each of these outcomes is 1/3। देखें वो जो उसने बात की है ना कि if two coins are tossed, ठीक है, there are three possible outcomes, two heads one head one tail and two tails। ठीक है, और हर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 के इक्वल है। ये बेसिकली इसमें उसने गलती की है। मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम लोग दो कॉइन्स को टॉस करते हैं और उसकी जो पॉसिबल आउटकम, सर आवाज सॉरी कट रही है आपके। अच्छा, कुछ बेहतर हुई है या नहीं अभी? अब बेहतर है। चले ठीक है, जब हम लोग दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उसकी जो सैंपल स्पेस बनती है वो कुछ ये बनती है। ठीक है, टेल हेड और ये टेल टेल। ठीक है, अब देखें
उसने हमें ये कहा है कि 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलें ठीक है, वो जो हेड टेल या टेल हेड जो एक ही बात है, और हर पॉसिबल आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। बेसिकली ये उसने गलती की है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जब हम लोग देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी 2 दफा हेड आने की, उसको हम लोग अगर जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंगली देखें तो वो कुछ ये बनता है एन ऑफ एस, ठीक है, यानी नंबर ऑफ 2 दफा हेड कितनी दफा आए और सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है, तो वो हमारे पास कुछ बनता है कि लाइक 1/4 बनता है, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि हेड दोनों दफा हेड एक दफा आया है, ठीक है, यानी ये जो पहली वाली सिचुएशन है, मैं आपको ये, ठीक है, ये 2 दफा हेड जो है वो सिर्फ एक दफा आया टोटल में, ठीक है, और सैंपल स्पेस में इसमें कितने आउटकम्स हैं टोटल 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो 1/4 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, लेकिन उसने हमें जो प्रोबेबिलिटी बताई वो 1/3 बताई है, ये इसमें वो है मिस्टेक है, ठीक है, ये आप लोगों ने उसमें देखा। तो काया भी इसी तरह से ही है, सब में यही होगा, आपने सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज चेक करना है, वो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 आएगा तो वो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.13, वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, ठीक है। पहला वाला है कि एन ऑड नंबर अपीयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ ए पेयर डाई, होपफुली मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ, ये है, वो कह रहे हैं 6.13, वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स एंड ऑड नंबर अपीयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ द पेयर डाई, ठीक है। इसके लिए जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो वो कुछ यूं आएगा, मैं देखें, जब हम लोग कोइन को डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनती है वो कुछ ये बनती है, ठीक है, ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गई। हम लोग एक इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, लेट ए बी एन इवेंट दैट ऑड नंबर अपीयर्स, तो ए की जो आउटकम्स हो जाएंगी, ए की जो आउटकम्स हो जाएंगी वो कुछ ये हो जाएंगी 1 3 एंड 5। ये हमारे पास क्या है, इवेंट ए। इवेंट ए को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, लेट, ये मैंने जो आप लोगों को पेजेस सेंड किए हैं इसमें ये सारे स्टेटमेंट्स वगैरह लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आप लोग वहां से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा वहां से। अगर नहीं समझ आएगी तो मुझसे दोबारा से पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑड नंबर अपीयर्स फॉर ऑड नंबर 1 3 5। अब हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, व्हिच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इट इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी इवेंट ए में नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है और इवेंट एस में यानी सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमारे पास इवेंट ए में कितनी नंबर ऑफ आउटकम्स है 3 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ आउटकम्स है 6। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 1/2 या 0.5 आंसर आ जाता है, तो आप लोगों ने सिंपलीफाइड आंसर लिखा है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि दो जो है डाइस, सेकंड है 6.13 का, उसमें वो कह रहे हैं कि द सम 8 अपीयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ ए पेयर ऑफ पेयर डाइस। देखें, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि अगर हम लोग एक डाइस को 2 दफा थ्रो करते हैं या 2 डाइस को 1 दफा थ्रो करते हैं तो ये एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यानी स्टेट, ये बस अल्फाज का इधर उधर हेर है, ठीक है। अच्छा, अभी जो उसने हमें बात की है ना, ये सेकंड क्वेश्चन में, ये होपफुली आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा 6.13 के सेकंड पार्ट में, द सम 8 अपीयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ ए पेयर ऑफ पेयर डाइस। अब देखें, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने करना ये है कि वही जो सैंपल स्पेस बनती है ना 632 की, लाइक ये मैं थोड़े से बना देता हूँ, बाकी फिर मैं ऐसे ही लिख, आप लोगों को होपफुली पता होंगे कि मैं इन 32 वो सैंपल पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। ये ठीक है, एंड सो ऑन जो है हमारे पास वो 36 बनते हैं, ठीक है। उसके लिए वो कह रहे हैं। अच्छा, इसमें ना अगर आप लोगों को एक चीज याद हो तो वो ये थी कि
टोटल 36 बनते हैं। अब उन जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सम 8 अपीयर्स, अब उन 36 आउटकम्स में से हम लोगों ने वो आउटकम्स पिक करनी है जो मतलब जिनका जो सम है हमारे पास वो 8 बन रहा है। मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूँ, ठीक है, लाइक दिस बी, लेट बी बी एन, लेट बी बी एन। सर ये जो हमने पहला पार्ट किया, वन पार्ट, जी जी, इसमें हमने इस तरह सैंपल स्पेस ही नहीं बनाया, इसमें तुमने सिंपल 6 जो आउटकम्स आनी थी पॉसिबल, क्योंकि उसमें हम लोगों ने एक डाइस को थ्रो किया है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है इसमें हम लोगों ने 2 डाइस को थ्रो किया है। तो वो जो अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो, लाइक यस सर, 6n वाला, 6 की पावर n, ठीक है। 6 यस जो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। अगर उस डाइस को एक दफा थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 1 करने से वो 6 ही रहता है, ठीक है। Yes. 2 दफा करेंगे तो 6 की पावर 2 तो वो 36, ठीक है। इस वजह से ये जो है हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये let b be an event, yes, that some 8 appears when we roll a pair of paired। अच्छा, एक ना आप लोगों ने इसने बात लिखी हुई है, a pair of fair dice। फेयर डाइस, इस चीज से आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये क्या स्टेटमेंट है ना, ये जस्ट आप लोगों ने याद रखना है पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ फेयर डाइस या 2 डाइस, ये एक ही बात है, ठीक है। इस चीज से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। Let B be an event that some 8 appears when we roll a pair of fair dice। अच्छा, तो इसमें जो हमारे पास वो बनेगी ना, सॉरी, हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगी बी की वो कुछ ये है, 2,6, ठीक है। उसके बाद 3,5, उसके बाद 4,4, उसके बाद 5,3, उसके बाद 6,2। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को ये कैसे मैंने बनाई है, ठीक है। देखिए, जब हम लोग 32 की सैंपल स्पेस बनाएंगे ना, एक्चुअली अभी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है इस वजह से मैं यहाँ पे बना नहीं पा रहा। जब हम लोगों के पास से वो 36 की सैंपल स्पेस बन जाएगी तो उसमें आप लोगों ने वो पेयर पिक करना है जिनका सम जो है हमारे पास 8 आएगा। अगर देखें हम लोग, मैं आप लोगों को जो है ना बना के देता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, ठीक है, मैं प्लीज मुझे, क्योंकि अगर तो अच्छा मुझे बताएं, अगर तो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है कि मैंने ये बी इवेंट के जो पॉइंट्स पिक किए हैं ये कैसे किए हैं, तो फिर मैं वो 36 सैंपल स्पेस नहीं बनाता। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आई तो मैं ये फिर आप लोगों को पहले 36 सैंपल स्पेस बना देता हूँ, फिर उसमें से जो इवेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। मुझे बताएं, आप लोगों को ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। यानी मुझे वो 36 सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। हाँ चलिए, ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, ये हमारे पास इवेंट बी आ गया। अब जब हम लोगों ने बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो वो तो फिर अगेन वो उसी तरह से ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी कितने हैं, 5 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि जो थर्ड पार्ट है, मैं थर्ड पार्ट में वो कह रहा है एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स इन 3 टॉसेस ऑफ द पेयर्ड कॉइन।
लोग मुझे जरा एक बात बताएं कि एटलीस्ट एक वर्ड होता है और एक होता है एटमोस्ट, ये दो वर्ड्स होते हैं, इन दोनों में फर्क आप लोगों को पता है? एटलीस्ट सर कम से कम, मतलब कम से इससे कम, नीचे कोई आंसर नहीं होगा। यस, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा जब से हम ज्यादा। जी, जब हम लोग ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना आए और ज्यादा से ज्यादा जितनी जितनी आउटकम्स आ सकती हैं। ठीक है, मैं अभी ये क्वेश्चन से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा इतने और कम से कम जितने आ सकते हैं। ठीक है, अब देखें थर्ड पार्ट है, वो कह रहा है एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कोइन। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को 3 कॉइन्स की जो सैंपल स्पेस है मैं वो भी आप लोगों को बना देता हूँ। ये क्लियर किया, ये जरा छोटी है, चले मैं ये आप लोगों को बना देता हूँ। जब हम लोग 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनती है वो बनती है हेड 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 टेल, हेड टेल हेड। ठीक है, टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल। ये मैं सेट कर देता हूँ आप लोगों को, उस टेल टेल हेड। और ये हमारे पास बन गई 8 सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये हमारे पास 3 कॉइन्स को टॉस करने के बाद हमारे पास जो है ना सैंपल स्पेस आ गई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये है कि इन 8 में जो 8 आउटकम्स आई हैं इनमें कम से कम हम लोगों ने वो वाली आउटकम्स पिक करनी है जिनमें कम से कम एक दफा हेड आए। अब देखें, कम से कम एक दफा हेड आने का, एटलीस्ट वन हेड आने का मतलब ये है कि कम से कम एक दफा हेड आए और ज्यादा से ज्यादा जितनी पॉसिबिलिटीज हैं या जितनी दफा आ सकता है हमारा हेड, हम लोग वो करेंगे। कम से कम अगर एक दफा है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 2 दफा भी आ सकता है और 3 दफा भी हमारे पास हेड आ सकता है। ये जो पहली वाली आउटकम्स है मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ, यानी ये वो आउटकम्स है हमारे पास जिनमें हम कम से कम एक दफा हमारे पास हेड आया। ठीक है, तो हम लोग एक इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, लेट सी बी एन इवेंट दैट एटलीस्ट वन हेड अपीयर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होगी हमारे पास वो अगेन इसी चीज के इक्वल होगी, वो n of c डिवाइडेड बाय n of सैंपल स्पेस में कितने हैं। तो ये हमारे पास इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 8 आएगा। ये जब हम लोग काउंट करते हैं तो ये हमारे पास 7 नंबर ऑफ आउटकम्स आती है, तो वो डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है, अभी तो चले इतना ही है, हमें वो ज्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे आगे जाएंगे अगले क्वेश्चन में, तो वहां पे जाके हमें ये कार्ड्स जो होते हैं आम अल्फाज में जिसको ताश के पत्ते भी बोलते हैं, ठीक है, इनका थोड़ा बहुत यूज करना, मतलब क्वेश्चन के हवाले से मैं कह रहा हूँ, वो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं कि 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, 4 तरह के एक वो होते हैं, ग्रुप्स कह सकते हैं हम उनको, क्लब, डायमंड, हार्ट और स्पेड। ठीक है, ये 4 तरह के ग्रुप्स होते हैं। ये कल के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी कोई एक पिक्चर नेट से ढूंढ के तो वो आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रखें कि 52 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड जो होते हैं वो डायमंड शेप के होते हैं, 13 कार्ड जो है वो क्लब शेप के होते हैं, 13 स्पेड और 13 ही हार्ट शेप के होते हैं। ठीक है, और जो 13 एक शेप है उसमें जो कार्ड्स होते हैं वो एस, यानी वो जिसपे ए लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जैक जिसको जोकर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वीन और किंग। ठीक है, ये 13 कार्ड हमारे पास होते हैं एक ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद दूसरे ग्रुप में भी यही 13 कार्ड होते हैं, लेकिन उनका जो शेप है ना, लाइक किसी पे डायमंड शेप बनी होती है और किसी पे हार्ट शेप बनी होती है, किसी पे क्लब और किसी पे स्पेड। ये मैं कल इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्लब्स के होते हैं, ये उसके होते हैं डायमंड के, ये स्पेड और ये हार्ट के होते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल एक्सप्लेन कर दूंगा। बस अभी आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, ये मैंने इसका जो फोर्थ पार्ट है ना, इसमें ये चीज मैंने लिखी हुई भी है, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, ये होपफुली आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, उसमें ये आप लोगों ने याद रखना है कि एक
पैक ऑफ कार्ड में यानी 52 कार्ड में हमारे पास 4 जो हैं वो होते हैं किंग्स होते हैं, ठीक है, 4 क्वींस होती हैं, 4 एसेस होते हैं, 4 2 नंबर के कार्ड होते हैं, 4 3 नंबर, 4 5 6 7 8 9 10, ये सब जो कार्ड्स है ना एसेस वगैरह मिला के ये सब जो है 4 4 होते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 शेप्स हैं तो 4 ही तरह के कार्ड होंगे। चार ही तरह के कार्ड्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वो कह रहा है कि क्वेश्चन में वो इस तरह से कह रहा है, ये मैं क्वेश्चन रीड करने लगा हूँ। अ किंग, एक किंग, एस, अब देखें उसने किंग स्पेसिफाई नहीं किया, जैसा वो जैक ऑफ क्लब्स में कह रहे हैं ना कि क्लब शेप का जो जोकर है या जैक है वो, या क्वीन ऑफ डायमंड्स, ठीक है, यानी डायमंड शेप की जो क्वीन है वो, ठीक है, इसने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, लेकिन किंग में और एस में उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी वाली शेप है, तो वो हमारे पास 4 4 ही हमारे पास रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है, एक्चुअली ये मेरे पास ये सब वो शो होने लग गया, मैं इस वजह से कह रहा था। ये अब ठीक हुआ है, मैं वो शो नहीं हो रहा था तो इस वजह से आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट। अच्छा मैं वो आप लोगों को शेप्स का बता रहा था, ठीक है, तो ये बस आप लोगों ने अभी याद रखना है कि आप लोगों के पास 4 किंग्स 4 एस और उसने जैक ऑफ क्लब बोला है, ठीक है, तो क्लब्स का सिर्फ एक ही जैक होता है, ठीक है, और सिमिलरली डायमंड्स की भी सिर्फ एक ही क्वीन होती है, ठीक है, तो ये हम लोगों ने वो किया हुआ है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब 4 किंग्स हैं, 4 एसेस हैं, जैक एक है और जो है हमारे पास क्वीन वो भी एक ही है, तो ये टोटल कार्ड जो है वो 10 बन रहे हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 52 करेंगे तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एक इवेंट के साथ। ये मैंने लिखा हुआ है, लेट डी बी एन इवेंट दैट अ किंग, एस, जैक ऑफ क्लब्स और क्वीन ऑफ डायमंड्स इज सिलेक्टेड, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है वो अगेन एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो वो 10 डिवाइडेड बाय 52 हमारे पास, उसको सिंपलीफाई करने से जो भी आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है ना ये कार्ड्स की, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल एक्सप्लेन कर दूंगा, वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेट से एक पिक्चर जो है वो डाउनलोड करके तो रख लूँ ताकि आप लोगों को ज़रा समझने में आसानी हो, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो हम लोग इस जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं अगेन ये सब कुछ तो नहीं बताऊंगा आप लोगों को, बहरहाल ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितना बता सकता हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6.14 है, वो कह रहा है कि ये डिस्क्राइब क्लासिकल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड सब्जेक्टिव कांसेप्ट, ठीक है, ये तो मैंने करवा दिया। वो कह रहा है कि अ मार्बल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स containing 10 red, 30 white, 20 blue and 15 orange marbles, ठीक है, find the probability that, अच्छा देखें उसने ऊपर एक बात कही है, एक अ मार्बल यानी एक मार्बल सिलेक्ट हुआ है। एक्चुअली ना होता ये है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सही है, उनको हम लोग डिफरेंट वेज से कर सकते हैं। एक हमारे पास टर्म टर्म होती है कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ये दो टर्म्स होती हैं, वो आप लोगों को होपफुली पता होंगी, अगर नहीं पता तो मैं कल ये दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दूंगा आप लोगों को। अभी बस आप लोग ये याद रखें कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हम लोग दो
वेज से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला हमारे पास सिंपल जो डायरेक्ट एन ऑफ ए जो भी उसका डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस ये वाला फार्मूला उससे हम लोग कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारे पास वो ये होता है कि कॉम्बिनेशन से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन दोनों वेज से हो सकता है। मैंने जो है वो सिंपल उसी से किया, प्रोबेबिलिटी से ही किया। पहला पार्ट में वो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑरेंज और रेड। ठीक है, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले जब वो एडिटिव लॉ करवा रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि हमारे पास जब भी और के साथ सिचुएशन आएगी तो हम लोग एडिटिव लॉ यूज करेंगे। ठीक है, यानी वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि मार्बल ये जो ऑरेंज और रेड मार्बल्स हैं इनमें किसी तरह का कोई कॉमन पॉइंट्स तो नहीं हो सकता, तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी वो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखें ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी वही एन ऑफ ऑरेंज यानी ऑरेंज के कितने मार्बल्स हैं, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल। रेड के आने की वही एन ऑफ रेड यानी रेड कितने मार्बल्स हैं डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, इन दोनों का सम करके तो हमारे पास जो भी आंसर आता है वो लिख लेंगे। ये दो इवेंट्स में हम लोग डिफाइन करेंगे इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये मैं वो मैंने यहाँ पे तो किसी और तरीके से किया है, जो मैं दूसरा अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एडिटिव लॉ से सॉल्व करने का बता रहा हूँ। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं, ये जो ये मैंने किया। ठीक है, आप एडिटिव लॉ से भी कर सकते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। रीजन ये है कि रेड और ऑरेंज मार्बल में कोई वो डिस्टिंक्शन नहीं है। सिमिलरली बकाया भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, या जिस तरह से मैंने ये किया हुआ है, ठीक है, वो भी आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, आज का लेक्चर यहीं तक है क्योंकि अभी मेरी 11 बजे दूसरी क्लास भी है। तो मुझे बताएं कि आप लोगों को आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसमें कोई इशू तो नहीं है? बताएं। सर सॉल्व करेंगे, अगर आया तो फिर पूछ लेंगे आपसे। हाँ चलें, ठीक है, आप सॉल्व करें। ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, और बकाया के जो क्वेश्चंस मैंने कल आप लोगों को पिक्चर्स दे दिए हैं वो भी आप लोग अपने पास नोट कर लें। ठीक है, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करें।